हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोगों को वर्कशीट दी जा रही हैं। तो आप लोग उन वर्कशीट को काफ़ी अच्छे से कीजिए, क्योंकि उन्हीं से संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9, व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक का हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं वर्कशीट में। तो आज हमारा ये उप विषय है नए शासन की स्थापना। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, जिसका मुंबई और मद्रास, चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयां में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी: बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। तो 1772 ईस्वी से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई और इस व्यवस्था में प्रावधान भी किया गया। तो हर जिले में 2 अदालतें होंगी: फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के जो मुखिया थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। हिंदू कानूनों में अगर उन्होंने समरूपता यानी समानता लानी थी, तो 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। तो NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता, जो एक बुक तैयार की जाती है, तो उसके द्वारा एक बुक तैयार कर ली गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो उस टाइम भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका जो मुख्य काम था वो लगान और कर, यानी जो भी ब्याज वगैरह होता था उसको इकट्ठा करना, और न्यायाधीशों यानी जज, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। तो उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो देखिए, इसी से संबंधित फिर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है। तो आप लोग लिखेंगे, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो था वो उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिसने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। आप ये भी लिख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल था। तो उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? उसने 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की, और उसने ये भी बताया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी। कलेक्टर का क्या नाम था? कलेक्टर का काम लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो ये आज की आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आप लोग इसके आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।